जरा कल्पना कीजिए कि आप मृत नहीं हैं, नींद में नहीं हैं, कोमा में भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने आसपास की कोई जानकारी नहीं है। आपको न सुख का अनुभव होता है, न दर्द का, न किसी भी तरह की संवेदना। आपके पास कोई विचार, यादें या भावनाएं नहीं है। आप बोल नहीं सकते, दूसरों की बात नहीं समझ सकते, फिर भी आपका दिमाग सांस लेने जैसी बुनियादी क्रियाएं चला रहा है। कभी कभी आपकी आंखें खुलती बंद होती हैं या आप हल्की मुस्कान देते हैं, लेकिन यह सब अनजाने में होता है। इसी अवस्था को वेजिटेटिव स्टेट कहा जाता है। यह मानव मस्तिष्क की सबसे भयानक संभावित स्थितियों में से एक है। दुर्भाग्य से बहुत कम लोग इस अवस्था से बाहर आते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे हाल में भी किसी स्तर की चेतना बनाए रखे तो क्या वो अब भी कॉन्शियस है? इसी सवाल पर वैज्ञानिकों ने गहन प्रयोग किए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के एड्रियन ओवेन और उनकी टीम ने एक 40 वर्षीय महिला पर अध्ययन किया, जो एक सड़क दुर्घटना के बाद वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी। टीम ने उसे निर्देश दिया कि वह सिर्फ अपने दिमाग में टेनिस खेलने की कल्पना करे। फिर उसका ब्रेन स्कैन किया गया। परिणाम चौंकाने वाले थे। टेनिस खेलने की कल्पना करने से दिमाग का सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स सक्रिय हो गया, लेकिन जब उससे अपने घर में घूमने की कल्पना करने को कहा गया तो पाराहिपोकैम्पल जाइरस सक्रिय हो गया, जो स्पेशल नेविगेशन में मदद करता है। यानी महिला का दिमाग दो अलग अलग तरह की गतिविधियों के अनुसार अलग अलग रिस्पॉन्स दे रहा था। इसका मतलब यह था कि वह अब भी किसी स्तर पर चेतन, कॉन्शियस थी, भले ही उसका शरीर हिल-डुल नहीं पा रहा था। आगे और अध्ययन में 54 ऐसे मरीज शामिल किए गए। उनमें से 5 मरीजों ने सिंपल सवालों के सही जवाब दिए, यानी उनका दिमाग अब भी सक्रिय था। इस खोज ने डॉक्टरों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कई बार जिन्हें वेजिटेटिव स्टेट कहा जाता है, वे वास्तव में चेतना खो चुके नहीं होते। इन प्रयोगों से एक और गहरा प्रश्न उठा। अगर कोई व्यक्ति इस अवस्था में सचेत है, तो क्या हम उससे सवाल पूछ सकते हैं? क्या हम उससे जान सकते हैं कि उसे दर्द है या नहीं? या फिर क्या वो जीवन समर्थन, लाइफ सपोर्ट पर बने रहना चाहता है या नहीं? यही बात चेतना, कॉन्शियसनेस की असली पहेली है। चेतना को परिभाषित करना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि हम किसी के दिमाग के अंदर झांक कर नहीं देख सकते कि वह सचेत कैसा महसूस कर रहा है। मानव मस्तिष्क में 3 किलो का दिमाग होता है, जिसमें 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। लेकिन ये न्यूरॉन्स मिलकर स्वयं की अनुभूति, सेल्फ अवेयरनेस कैसे बनाते हैं, यह अब तक रहस्य है। इतिहास में चेतना को लेकर कई सिद्धांत दिए गए। प्राचीन यूनानी मानते थे कि चेतना हृदय, हार्ट से आती है। मायन सभ्यता मानती थी कि चेतना यकृत, लिवर से आती है। 17वीं सदी के दार्शनिक रेने डेकार्ट ने कहा कि चेतना पिनियल ग्लैंड से आती है। लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस बताता है कि चेतना किसी एक हिस्से से नहीं, बल्कि दिमाग के कई नेटवर्क्ड हिस्सों से मिलकर बनती है, जैसे फ्रंटल लोब, ध्यान, योजना और भाषा, पैराइटल, ऑक्सिपिटल और टेम्पोरल लोब्स, दृश्य, ध्वनि और स्मृति, थैलेमस, दिमाग का रिले सेंटर जो सिग्नल्स भेजता है। अगर इनमें से किसी हिस्से को क्षति हो जाए तो इंसान चेतना खो सकता है या हमेशा के लिए कोमा में जा सकता है। 1960 के दशक में अमेरिकी वैज्ञानिक रॉजर स्पेरी ने स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने देखा कि अगर दिमाग के 2 हिस्सों को जोड़ने वाली नसें काट दी जाएं, तो दोनों हिस्से अलग अलग काम करने लगते हैं। अजीब घटनाएं देखी गईं। मरीज एक चीज को देख तो सकता था, लेकिन उसका नाम नहीं ले पाता था। एक हाथ शर्ट के बटन लगाता और दूसरा हाथ खोल देता। इसे एलियन हैंड सिंड्रोम कहा गया। यानी दिमाग का बायां और दायां हिस्सा कभी-कभी अलग-अलग चेतना जैसा व्यवहार करने लगता है। हम जानते हैं कि दिमाग के अलग-अलग हिस्सों का नेटवर्क चेतना में अहम है, लेकिन अब भी रहस्य बाकी है। उदाहरण, सेरेबेलम दिमाग का बड़ा हिस्सा है, जिसमें आधे से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। लेकिन अगर यह क्षतिग्रस्त भी हो जाए, तो इंसान अपनी चेतना नहीं खोता। यानी चेतना का सही सोर्स अब भी मिस्ट्री है। चेतना के स्तर, लेवल्स भी होते हैं। वाइड अवेक स्लीप, ड्रीमिंग, आरईएम स्लीप, एनेस्थीसिया, बेहोशी, कोमा, वेजिटेटिव स्टेट, ब्रेन डेथ, जनरल एनेस्थीसिया। सर्जरी के समय दी जाने वाली दवा चेतना को बंद नहीं करती, बल्कि न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को दबा देती है। इससे साइंटिस्ट को संकेत मिला कि कॉन्शियसनेस सिर्फ सिग्नल्स की फायरिंग नहीं है, बल्कि अलग-अलग ब्रेन रीजन्स के इंटीग्रेशन से आती है। 1996 में दार्शनिक डेविड चाल्मर्स ने कहा कि चेतना 2 तरह की समस्याएं खड़ी करती है। आसान समस्याएं, इजी प्रॉब्लम्स, जैसे सेंसरी इनपुट को प्रोसेस करना। कठिन समस्या, हार्ड प्रॉब्लम, हमें अनुभव, एक्सपीरियंस क्यों होता है। एग्जाम्पल, हम नीला रंग देखते हैं तो सिर्फ वेवलेंथ नहीं पहचानते, बल्कि ब्लू का सब्जेक्टिव अनुभव भी करते हैं। यह अनुभव न्यूरॉन्स से कैसे निकलता है, यही हार्ड प्रॉब्लम है।
चेतना को डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिक कुछ कॉमन क्राइटेरिया बताते हैं। सेंस ऑफ सेल्फ, स्वयं का एहसास। सेंस ऑफ सराउंडिंग्स, आसपास का ज्ञान। सब्जेक्टिविटी, अपना पर्सनल अनुभव। सेंशंस, महसूस करने की क्षमता। टेस्ट, टच, साउंड। सेपियंस, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता। आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से कई गुण जानवरों में भी पाए गए हैं। हाथी, डॉल्फिन, बंदर और यहां तक कि ऑक्टोपस भी कुछ स्तर तक सेल्फ अवेयरनेस दिखाते हैं। 2012 में कैम्ब्रिज डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस में साइंटिस्ट ने कहा कि कई नॉन ह्यूमन एनिमल्स भी चेतना रखते हैं। बस फर्क यह है कि इंसानों के पास भाषा है जिससे हम चेतना पर चर्चा कर सकते हैं। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं ताकि हम मशीन कॉन्शियसनेस को समझ सकें। डेविड चाल्मर्स का कहना है कि इजी प्रॉब्लम्स तो साइंस सॉल्व कर सकती है, जैसे सेंसरी डेटा कैसे इंटीग्रेट होता है, लेकिन हार्ड प्रॉब्लम, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस अब भी रहस्य है। चेतना शायद न्यूरॉन्स के सिग्नल से कहीं गहरी चीज है।